नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक को एक बार फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सांसद रीति पाठक एक प्रशासनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिंगरौली के गोरबी पहुंची थी, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने सांसद पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया और इस दौरान महिलाओं ने सांसद का काफिला रोकने का भी प्रयास किया। और इस पूरे विरोध का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सांसद से बेरोजगारी और नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस पकड़ लिया, जनता रोड के बीच में आ गई है। ये है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने बलात्कार के एक दोषी की सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 20 साल की कैद कर दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस एस.के. सिंह ने नाबालिग पीड़िता को जिंदा छोड़े जाने पर विचार करते हुए रेप के दोषी की सजा कम कर दी है। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषी ने 4 साल की बच्ची के साथ यह कृत्य किया, जो एक महिला की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। हालांकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियोजक ने रेप जैसे कृत्य के बाद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया, जो कि उसकी पर्याप्त दयालुता थी। इस वजह से कोर्ट का मत है कि उसके आजीवन कारावास को 20 साल के कठोरतम कारावास में बदला जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी को राहत मिली है। 31 मार्च 2007 की है। अपीलार्थी पर 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। अधीनस्थ न्यायालय ने 25/4/2009 को अपीलार्थी को 376(2)(f) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसने फिर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में एक अपील फाइल की थी। तो अपील का जो निर्णय है वो 18/10/2022 को सुनाया गया था। माननीय न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर साहब एंड श्री सत्येंद्र सिंह साहब के द्वारा सुनाया गया था, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास से 20 साल में सजा को कन्वर्ट किया गया। ये आरोपी रम्मू उर्फ राम सिंह है। ये जड़ी बूटी बेचने का काम करता था। अब बात ग्वालियर की, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। इस स्कूल के एक टीचर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। टीचर है, उसके द्वारा जो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई, जिसमें कि थाना ओटिला में दुष्कर्म की धाराओं में और अश्लील हरकत की धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया। इसमें कुल 4 बच्चियों के साथ उसके द्वारा अश्लील हरकत की गई। तो इस पर केस रजिस्टर्ड किया जाकर और थाना प्रभारी ओटिला के द्वारा जयराज कुमार के नेतृत्व में ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जड़ेरुआ बांध से गिरफ्तार किया गया। उसको कोर्ट में पेश किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब खबर सिवनी से है, जहां प्रसूता के परिजनों ने सरकारी जिला अस्पताल के स्टाफ पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक प्रसूता ने लड़के को जन्म दिया था, लेकिन उन्हें लड़की की जगह लड़की सौंपी गई। अब परिजन बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं और अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। इधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि बच्ची के हाथ में लगे टैग में गलती से स्टाफ द्वारा मेल लिखे जाने से परिजन भ्रमित हो रहे हैं। मैडम को ले जाया गया, बताया गया मेरे को कि आपकी बच्ची हुई है। मैं बहुत खुश था कि मेरी बच्ची हुई है, लेकिन जब बच्चे को और माँ को जो वार्ड होता है वहाँ ले जाया गया, 2 दिन बाद मेरी मैडम ने हाथ में टैग देखी कि वहाँ लिखा गया है, हाथ में टैग में हाथ टैग होता है, वहाँ लिखा गया कि रानू किशोर डहरिया, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग वहाँ लिखी गई। मैं चाहता हूँ कि उसका डीएनए टेस्ट हो और मैं चाहता हूँ कि डेट का जो बच्ची है, बच्चा, उससे दिक्कत नहीं मेरे को। मेरी बच्ची भी हुई तो दिक्कत नहीं मेरे को। बहुत खुशी की बात है कि मेरी बच्ची हुई, लेकिन वास्तव में वो बच्चा मेरा है या नहीं है। जब उनको बच्चा दिया गया स्टाफ के द्वारा, और बच्चा जब होता है डिलीवरी के बाद तो उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है, उसमें माँ बाप को पूरा बता करके आपको मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, कौन सा बच्चा हुआ है, उसको दिया जाता है। रिसस्टेट करने के बाद वो सब प्रक्रिया का पालन करके फाइल पे साइन वाइन करा के बच्चों के पैर के निशान लेके दिया जाता है। वो फॉलो किया गया, मगर उस पत्र के अनुसार 2 दिन बाद उन्होंने टैग देखा
जो बच्चे की बाह में शिशु रोग के विभाग के जो नर्सिंग स्टाफ है जो बच्चों की देखरेख करता है डिलीवरी के तुरंत बाद, उनके द्वारा लगाया जाता है। उसमें शायद मेल एम लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, जबकि वो बच्चा फीमेल था। कोरबा में शराब से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हरदी बाजार के शराब की दुकान में सील पैक शराब की बोतल में मेंढक मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शराब में मेंढक देखने जाने के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। इसके बाद नाराज लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्राहक लेने के बाद तुरंत वो देख करके वापस किया, हमारे सेल्समैन उसको वापस किया है और वो हमारे पास रखा हुआ है। जी बताएंगे, इस तरह से देसी पाव में मृत हालत में मेढक पाए जाना आपका क्या लगता है, इसमें कहाँ से लापरवाही सामने आ रही है? ये ऊपर से ही पैकिंग होकर के आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हमारा ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है कि पैकिंग थोड़ा देख के की करें। इसमें हम लोग को समस्या होती है सेलिंग करने में, ग्राहक हमारे ऊपर भी चढ़ाव कर सकता है। अंबिकापुर में एक युवक का घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पेड़ पर चढ़े युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से युवक की जान बचा ली गई। पूरा वाकया शहर के चौपाटी के पास का है, जहां युवक ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे की सूचना मिलते ही राजस्व और पुलिस की टीम मौजूद वहां पर रही, जहां युवक को समझा बुझाकर सकुशल नीचे उतारा गया। खबर जशपुर से है, जहां पेड़ पर चढ़कर एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मामला पत्थलगांव थाने के टोडी टिकरा का है, जहां मारपीट से परेशान एक युवक पेड़ पर चढ़ गया और कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। बताया जाता है कि युवक को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने ये कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों ने उसे किसी तरह नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया। टोडी टिकरा का मामला है। एक युवक था जिसकी सूचना मिली, जिसके पेड़ में चढ़ जाने की सूचना मिली थी, जिस पर संदेश दिया गया था। तो इसी बीच में युवक जो है छानी पर कूद बैठा, उसको तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। अभी स्थिति सामान्य है, हालत स्थिर है इसकी। तो कूदने की वजह क्या? अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से। जांजगीर चांपा से खबर है, दीपावली में ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। एक एएसआई और 2 आरक्षक निलंबित हुए हैं। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए ड्यूटी इनकी लगी थी। ड्यूटी स्थल से नदारत थे एएसआई और आरक्षक। एसपी ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई की। रायपुर में दिवाली के दिन दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं के आंसू छलके। दिवंगत शिक्षकों के परिजनों की दिवाली फीकी रही। दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी के धरना स्थल में प्रदर्शन जारी है। आप अपने घर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन रायपुर के धरना स्थल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिवंगत शिक्षकों के जो परिजन हैं, उनकी दिवाली फीकी है। पिछले कई दिनों से धरना स्थल में बैठे हैं, अनुकंपा नियुक्ति की मांग है। बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि एक तो पिता दूर हो गए हैं, ऊपर से सरकार अनुकंपा नियुक्ति मांग को न देकर हमको भी यहाँ बूढ़ा तालाब में मजबूर कर दिए। हम सड़क पर बैठ गए हैं और हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग, साफ अनुकंपा नियुक्ति, जो संवेदनशीलता दिखाते हुए आप तत्काल भी कर सकते हो, लेकिन पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, ऐसा कौन सा पाप हो गया जो हमें बार बार ये बूढ़ा तालाब में बैठने की नौबत आ रही है। पता नहीं किस उद्देश्य से आप ऐसा बोलते हो कि नियम में नहीं है। अगर अनुकंपा नियुक्ति नियम में नहीं होता तो पंचायत शिक्षक जितने भी थे उनका शिथिलीकरण करके आपका उनका नया नियम बना के आप शिक्षा विभाग में उनका संविलियन नहीं करते। वही हम विधवा हैं, आज संविलियन के पूर्व वाली दर दर भटक रही है। किस लिए? सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। सब वादे किए थे, कमेटी का बैठक भी हुई थी, सब हो गया है सर, पर अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पहले बोल रहे थे 5 महीने रुक जाओ, फिर बाद में 3 महीने रुक जाओ करते करते अभी तक नहीं दे रहे हैं।
और 5वां दिन है आज हमारा यहाँ पे बैठे। हम आज आशा लगाए बैठे थे कि आज के दिन तो मुख्यमंत्री हम लोगों को नियुक्ति देंगे और हम हमारे परिवार के पास जाएंगे, दिवाली मनाएंगे। पर आज भी आंखें बंद करके बैठे हुए मुख्यमंत्री जी अपने घर में दिवाली मना रहे हैं, हमारी काली दिवाली की है। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आज का दिन राम और सीता के वनवास से लौटने का दिन था और आज हम सब अनुकंपा नियुक्ति महिलाओं को उन्होंने वनवास ही कर दिए हैं। आज वहाँ पे हमें धरना प्रदर्शन पे बिठाई है। उनको कुछ तो दुआर होनी चाहिए। हम बहुएं हैं, बेटियां हैं छत्तीसगढ़ की, और आज वो यहाँ रास्ते पे बैठी हुई है। उनके मन को पत्थर है क्या? उनका मन पिघल नहीं रहा है। दिवाली का त्यौहार होता है जब हर कोई अपने घर में होता है और अपने तरीके से वो सेलिब्रेट करता है, लेकिन जब आंसुओं की धार निकल रही हो और मांग केवल अनुकंपा नियुक्ति की हो, तब क्या कहा जाए। देखना ये होगा कि सरकार के तक इनके आंसू पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि अब तक कई आंदोलन इनके हो चुके हैं लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं मुंगेली में ग्रामीण अंचलों में दिवाली की धूम है। गांव-गांव में पारंपरिक गीत गाते निकली महिलाओं की टोली और हथेलियों पर थाप देती स्वागीत पर नृत्य कर रही महिलाएं। दिवाली पर घर घर जाती हैं महिलाओं की टोली। मिट्टी के सुआ पोता को रखकर स्वागीत गाकर दिवाली की खुशियों का इजहार करती हैं। कुछ इस तरह के साथ मुंगेली में भी दिवाली की धूम देखी जा सकती है। और दिवाली पर छत्तीसगढ़ में जो परंपरा है सुआ गीत का, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं हथेलियों पर थाप देकर मिट्टी के बने सुए को बीच में रखकर नृत्य कर रही हैं और सुआ गीतों के माध्यम से अपनी खुशियों का इजहार कर रही है। ये काफी पुरानी परंपरा है जो कि शहरी क्षेत्रों से लगातार गायब होते जा रही है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी भी यह परंपरा बनी हुई है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उन महिलाओं से जानना चाहेंगे ये सुआ नृत्य पूरे किस तरह करते हैं आप लोग। हमार पुरखा पहर ले चले आए, हम गोट समाजन, हम गौरा रखे रखन, गौरी गौरा ओखर हम पूरा सेवा करत रखन। अपन मिट्टी के सुआ बना के अपन बीच में सुआ बैठार के मस्त नाचथन गाथन, ओला अपन सब मिलजुल के ओखर सेवा बजाथन। हमार पुरखा ले चले आए, हमार गोट समाज के नहीं आवे। पूरा लेके तुम गांव में घर घर जाते हो? हाँ, हम मेला लेके गांव गांव में घर घर जाथन। आप देख सकते हैं कि ये काफी पुरानी परंपरा है और सुआ गीत पर नृत्य करती इन महिलाओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा किस तरह रही होगी और किस तरह इस परंपरा का निर्वाह ये गौड़ आदिवासी समाज की महिलाएं कर रही है और सुआ गीत पर ये नृत्य कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। गौरा गौरी और गोवर्धन पूजा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ढोल ताशा गरबा बाजा के साथ टोली रायपुर पहुंची और कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ आते हैं। राजधानी के बुढ़ेश्वर मंदिर चौक पर उनका बाजार सजता है और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एक टोली ले रही है। आसपास के ग्रामीण इन डांस ग्रुप को अपने इलाकों में ले जाकर दिवाली का जश्न मनाते हैं। ये कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और ग्रामीण नाचते झूमते हुए खुशियां मनाते हैं। राजनांदगांव के सरबाजार स्थित प्राचीन लक्ष्मी मंदिर की सजावट मन मोह रही है। आज लक्ष्मी पूजा के अवसर पर विशेष आयोजन यहां पर किया गया। बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां माता के श्रृंगार के बाद 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। आज के दिन का क्या महत्व है लक्ष्मी जी के लिए? आज लक्ष्मी पूजा है और दिवाली लक्ष्मी पूजा के नाम से ही जाना जाता है। आज तो लक्ष्मी पूजा है भैया, इसलिए लक्ष्मी मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है। सुबह प्रातः काल से हमारे यहाँ हर दीपावली पर्व में माता जी का और जो चल मूर्तियाँ हैं जैसे कृष्ण जी, गोपाल जी हैं और गणेश जी, माता सरस्वती। आज देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। खरगोन के ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। दिवाली के दिन मां महालक्ष्मी के दर्शन करने की विशेष मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन देवी के दर्शन करने के बाद हर मनोकामना पूरी होती है।
ये प्राचीन मंदिर है, बहुत ही इसकी इतिहास में बहुत ज़्यादा माना जाता है। ये सिंगल लक्ष्मी जी का मंदिर है। भगवानों के साथ तो बहुत जगह आते हैं, लेकिन ये अकेले लक्ष्मी जी का मंदिर है। इसकी बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं। हम लोग बचपन से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। ये 11वीं शताब्दी से बना हुआ है ये मंदिर, और सभी लोग यहाँ दिवाली पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका खरगोन एरिया, खरगोन जिले के सभी दूर में ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में 3 मंदिर महालक्ष्मी मंदिर है। वे बॉम्बे में, थाने में, तमिलनाडु में और एक ऊन में। सिर्फ सिंगल लक्ष्मी जी का मंदिर 3 जगह पे है। दीपावली पे क्या महत्व है मंदिर का? दीपावली पे कुल देवी की पूजन के हिसाब से महालक्ष्मी पूज्य आराध्य माता है, उस हिसाब से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। महालक्ष्मी जी का जो ये मंदिर है ऊन में, बचपन से हम यहाँ पर दर्शन करते आ रहे हैं और काफ़ी पुराना इतिहास है माता का। और ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि निमाड़ में महालक्ष्मी का ये जो मंदिर है, यहाँ पर भक्त जो भी अपनी मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। और हम सभी मिलकर यही मांगते हैं कि माँ महालक्ष्मी हम सभी को खुश रखे, आनंदित रहे। और जिस तरह से पिछले कुछ वर्ष हमारे कोरोना काल में हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए अहितकारी थे, ऐसी कोई सी भी विपदा हमारे देश पर ना आए, ऐसी हम मनोकामना। दीपावली के पर्व पर ऐतिहासिक प्राचीन जो ऊन में महालक्ष्मी का मंदिर है, श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ता है। दिन भर भक्त जो है माँ के दर्शन करते हैं और इस दौरान अपनी मनोकामना करते हैं। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि दीपावली के दिन जो भी भक्त यहाँ पर आता है और वो माँ से अपनी मनोकामना करता है, उसकी हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।